हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ये जो वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप सभी को पता है जेएसएससी सीजीएल एग्जाम जो एक बार फिर से बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बन चुका है, बहुत महत्वपूर्ण मामला है और थोड़ा सा पेचीदा हो गया है यहाँ पर। पिछले बार जब पेपर कैंसिल हुई थी तो उस बीच में जो है आयोग का भी सपोर्ट, कहने का ये मतलब है कि आयोग द्वारा भी उससे कैंसिल किया गया था, उस एग्जाम को कैंसिल किया गया था। फिर आंदोलन करने के बाद जो है 4 फरवरी वाला पेपर भी जो है कैंसिल कराया गया था, रद्द कराया गया था। ठीक है, तो पूरा एग्जाम कैंसिल हो चुका था। लेकिन इस बार जो मामला निकलकर सामने आया है, इसमें आपको पता होगा कि 21 और 22 सितंबर को जेएसएससी द्वारा जो जेएसएससी सीजीएल एग्जाम कंडक्ट कराया गया, ये जो एग्जाम है ये अपने आप में ही बहुत मायने रखता है, बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत लंबे सफर से कैंडिडेट भी इस एग्जाम की तैयारी और इंतजार कर रहे थे। आप सभी को पता है इस एग्जाम को कंडक्ट कराने में राज्य सरकार को, जेएसएससी को 7 से 8 साल तक लग गए हैं और यहाँ पर जो है एग्जाम कंडक्ट हो चुकी है, कराई जा चुकी है। लेकिन क्या ये सफलतापूर्वक रही है? क्या ये गड़बड़ी इस एग्जाम में नहीं देखने को मिली? तो इस चीज़ से आप इनकार बिल्कुल नहीं कर सकते। यहाँ पर आप सभी को, यहाँ पर एक कॉमन मैन से लेकर यहाँ पर सरकार, राज्यपाल, जेएसएससी के अध्यक्ष, जेएसएससी के आयोग में जो है सभी को पता है कि क्या गड़बड़ी हुई है। ठीक है, इस चीज़ से डिनाई कोई भी नहीं कर सकता कि जेएसएससी सीजीएल में जो गड़बड़ी निकलकर सामने आ रही है, जो पूरी तरह से पुख्ता है और सबको पता है, फिर भी यहाँ पर ना ही सरकार का सपोर्ट मिल रहा है कैंडिडेट को, ना ही आयोग का सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है किसी भी तरह का। लेकिन राज्यपाल का जो है, झारखंड के राज्यपाल का यहाँ पर जो है एक बयान जारी किया गया है। उनको भी जो है जेएसएससी अध्यक्ष तक सबूत देने से पहले, जिस दिन जेएसएससी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, उसी दिन जो कैंडिडेट है, जो टीचर्स है, वो राज्यपाल से उन्होंने मुलाकात की थी और अपनी बातों को रखा था, साक्ष्य को रखा था। तो इस बीच जो है झारखंड के राज्यपाल का भी जवाब आया है जेएसएससी सीजीएल को लेकर। तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर क्लियर करने वाली हूँ। और सबसे पहले यहाँ पर मैं जेएसएससी द्वारा जेएसएससी सीजीएल एग्जाम से रिलेटेड जो अपडेट, जो नोटिस कल जारी हुई थी, यानी कि आंसर की को लेकर, साथ ही जो रिस्पॉन्स आंसर की, यानी कि आंसर की चैलेंज को लेकर भी जो है अपडेट जारी हुआ था, वो एक बार फिर से यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहूँगी। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें और आपका क्या ओपिनियन है जेएसएससी सीजीएल री एग्जाम को लेकर, वो कमेंट सेक्शन में सही तरीके से आप जरूर बताइएगा। जरूर अपने ओपिनियन को रखिएगा कमेंट सेक्शन में और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि देर रात, यानी कि कल 11 साढ़े 11 बजे के आसपास जेएसएससी ने जो है आंसर की जारी कर दिया था। और यहाँ पर सबसे चौंकाने वाली बात ये भी है, आप सभी को पता है कि झारखंड में जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराए गए हो, चाहे वो जेपीएससी द्वारा कराए गए हो, चाहे वो जेएसएससी द्वारा कराए गए हो, किसी भी एग्जाम का इतना जल्दी आंसर की कभी भी जारी नहीं किया गया। ये चीज़ नोटिस करने वाली बात है। 22 सितंबर को आपका एग्जाम खत्म होता है और जस्ट 4 दिन के अंदर आपका जेएसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम का आंसर की जारी हो जाता है, जबकि ये ऑलरेडी बहुत सारे विवादों में फंस चुका है। बहुत सारे मुद्दे निकल के सामने आ रहे हैं, यहाँ तक कि जेएसएससी के अध्यक्ष प्रशांत कुमार सर को यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखनी पड़ी। यहाँ पर जो टीचर्स है, जो कैंडिडेट है, उनको आंदोलन करना पड़ा, जेएसएससी का घेराव करना पड़ा। ये सारी चीज़ें होते हुए भी जेएसएससी ने कल जो है इतनी बड़ी संख्या में जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया, इतने सालों के इंतज़ार के बाद उनका आंसर की जारी करने में 4 दिन का भी वक्त इन्होंने जो है लगाया नहीं। 4-5 दिन भी नहीं, यहाँ पर इन्होंने 4 दिन के अंदर, आप सोच सकते हो 22 को एग्ज़ाम कंडक्ट, 23, 24, 25, 26 के रात इन्होंने जो है, 26 के शाम यहाँ पर इन्होंने जो है आंसर की जारी कर दिया 11 बजे, साढ़े 11 बजे के आसपास। ठीक है, तो ये एक तरह से आप बोल सकते हो ऐतिहासिक, यहाँ पर इससे पहले किसी भी एग्ज़ाम में इतनी जल्दी आंसर की जारी नहीं किया गया है। तो इसके पीछे क्या मंशा थी, या ये पहले से प्लान था कि यहाँ पर जेएसएससी द्वारा जो है एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा और आंसर की जारी कर दिया जाएगा? क्या ये सारी चीज़ों को, यानी कि जो गड़बड़ी या जो चीज़ें, सबूत जो है, साक्ष्य जो निकल कर सामने आ रहे हैं, क्वेश्चन पेपर को लेकर आप बात करें तो यहाँ पर ये भी निकल कर सामने आ रहा है कि 70-72 क्वेश्चन जो है वो एक ही एग्जाम से रिपीटेड पूछे गए हैं। यानी कि एक एग्जाम के एक में कम से कम, यहाँ पर आपको मैं बता दूं, 18 से 20 क्वेश्चन जो है मिल रहे हैं। ठीक है, इत्तेफाक हो सकता है, 4-5 क्वेश्चन तक भी इत्तेफाक हो सकता है, बट इतनी बड़ी संख्या में एक ही एग्जाम से आपका जो क्वेश्चन का यहाँ पर रिपीटेशन होना, वो जायज़ नहीं लगता। यहाँ पर दूसरी चीज़ ये कि इनका ये कहना है कि जो क्वेश्चन सीट थी वो जो है सील्ड होती है, तो वो उनका कहना है कि क्वेश्चन पेपर को रखने में इनकी जो व्यवस्था थी, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, तो उन्होंने सीरियल वाइज बताया कि किस तरह से इनको रखा गया। लेकिन जब आपको जो कैंडिडेट को मिलती है तो ये सील कैसे नहीं होगी? अगर आप इसे रख रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह आप इसे पहुंचा रहे, तो जरूर आपने क्वेश्चन पेपर को चेक जरूर किया होगा। चेक करने के बाद उनको जो है फिल किया होगा, उनको यानी कि इन्वेलप वगैरह में आपने खुद डाला होगा। तो वो सारी चीज़ें भी क्यों नहीं चेक की गई, जब इतने आप प्रूफ दे रहे हो कि इतने चीज़ों के साथ आपने जो क्वेश्चन पेपर है उसे रखा है, उनकी व्यवस्था के बारे में आपने बात की, तो व्यवस्था में रखने से पहले आप सभी ने चेक किया होगा या नहीं? ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक सेंटर से ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली कि एक एग्जामिनेशन सेंटर में या एक क्लासरूम में जो है कि बच्चे बोल रहे हैं कि मेरे जो क्वेश्चन पेपर थे, क्वेश्चन सीट थी, वो सील्ड नहीं थी।
ठीक है। अलग अलग एग्जामिनेशन सेंटर से भी ये बातें निकल कर सामने आई। ओएमआर शीट में जहाँ पर गलतियाँ हुई है या बहुत जगह ये भी देखने को मिला है कि ओएमआर शीट खाली दी गई है, तो सारी चीज़ें आपने क्लियर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन इन सारी चीज़ों में आपको ये नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें जो है बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी और बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, तो क्या उस पर जाँच नहीं होनी चाहिए? क्या इसके लिए थोड़ा सा टाइम जेएसएससी नहीं निकाल सकती? लेकिन यहाँ पर जेएसएससी ने इतनी जल्दी जो है आंसर की जारी कर दिया है। और जिस तरह से मैं यहाँ पर बता दूँ, यहाँ पर एक तरह से मैं खुद का पक्ष रखूँ तो यहाँ पर जेएसएससी को अब जिस तरह से वो काम जिन्होंने किया है आंसर की जारी करने का, वो आंसर की जारी करने के बाद आप सभी देख सकते हो कुछ दिन बाद रिजल्ट भी जल्द से जल्द अनाउंस कर देगी और बाकी जो मामला है वो ठप हो जाए। इस वजह से ये जो प्रोसेस है वो बहुत जल्दी यहाँ पर कंप्लीट कराएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो रही है। और आप सभी को जो कल अपडेट आया था वो मैं बता दूँ, तो जो आंसर की जारी हुआ है उसे चैलेंज करने का जो इन्होंने डेट रखा है वो 27 से 30 सितंबर तक रखा गया है चैलेंज करने के लिए। और 27 तारीख को जो है जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जेएसएससी द्वारा लिंक प्रोवाइड की जाएगी, जिसके माध्यम से आप जो है आंसर की को चैलेंज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि कल नोटिस था वो भी मैंने क्लियर कर दिया। अब यहाँ पर सारी चीज़ें ऑलरेडी मैंने आपको बता दी है, तो यहाँ पर रीड करने से, एक एक लाइन पढ़ने से कोई मतलब नहीं बनता। 30 को बैठक कर निकाला जाएगा निष्कर्ष। ठीक है, तो यहाँ पर बता दें सबसे पहले राज्यपाल का क्या रिस्पॉन्स रहा है इस चीज़ को लेकर, उस पर हम बात करें तो राज्यपाल ने मुख्यमंत्री और जेएसएससी को लिखा पत्र, सीजीएल परीक्षा की कराए जाँच। यहाँ पर राज्यपाल द्वारा कहा जा रहा है कि जो राज्यपाल है संतोष कुमार गंगवार सर, उनके द्वारा कहा गया है कि उनको जो संज्ञान लिया गया उनके द्वारा, आपको पता होगा कैंडिडेट ने टीचर्स ने मिलकर जो है राज्यपाल से ही पहले मुलाकात की है। उसके बाद जेएसएससी कार्यालय में उन्होंने अपना ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन कहने का मतलब है अपना साक्ष्य के साथ जो है सारी चीज़ें सौंपी है कल। यहाँ पर राज्यपाल का कहना है कि राज्यपाल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी को पत्र लिखकर मामले की जांच करने को कहा है। 21-22 सितंबर को राज्य के 823 केंद्रों में आयोजित सीजीएल परीक्षा को अभ्यर्थियों ने सवाल उठाए। उन्होंने पत्र में अभ्यर्थियों द्वारा सौंपे गए साक्ष्य और अन्य बिंदुओं को संलग्न करते हुए निर्देश दिया है कि जांच के बाद आरोप सही मिलने पर मामले की अग्रतही कार्रवाई करे। ठीक है, तो यहाँ पर राज्यपाल ने जो है कार्रवाई करने की भी बात कही है कि अगर मामला सही है तो उस पर कार्रवाई की जाए। यहाँ पर राज्यपाल ने पत्र में कहा है कि उनके पास जेएसएससी सीजीएल परीक्षा अभ्यर्थी आए थे। उन्होंने परीक्षा में कदाचार को लेकर शिकायत और पेन ड्राइव सीडी समेत कई दस्तावेज एवं तथ्य उपलब्ध कराए हैं। परीक्षा और आयोग की विश्वसनीयता बनी रहे इसलिए जांच होनी चाहिए। सीएम सचिवालय एवं जेएसएससी को राज्यपाल का पत्र गुरुवार को प्राप्त हुआ। बता दें कि बुधवार को अभ्यर्थियों ने राज्यपाल से मिलकर सीजीएल परीक्षा की गड़बड़ी की शिकायत की थी। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया था कि परीक्षा शुरू होने से पहले ही उत्तर कुंजी मिल गई थी। इसके अलावा कई केंद्रों पर जो अनियमितता का भी जिक्र किया। ठीक है, जेएसएससी दफ्तर के आसपास धरना प्रदर्शन पर लगी रोक। यहाँ पर जो है कल आपको पता होगा कि जेएसएससी के कार्यालय में कम से कम 3 से 4 हज़ार कैंडिडेट जो है इकट्ठा हुए थे इस चीज़ को लेकर, क्योंकि जो बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जेएसएससी के अध्यक्ष प्रशांत कुमार सर द्वारा, तो उनका कहना था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो गड़बड़ी से लेकर या पेपर लीक से संबंधित कोई भी मामला उन तक नहीं आया है, जिस वजह से कैंडिडेट और टीचर्स जो है गुरुवार को यानी कि कल जो जेएसएससी कार्यालय है वहाँ पर पहुँच चुके थे बहुत बड़ी संख्या में। यहाँ पर जो है देख सकते हैं, बताया जा रहा है रांची के नामकुम स्थित झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी कार्यालय के आसपास निषेधात्मक लागू कर दी गई है। सदर एसडीओ उत्कर्ष कुमार ने बीएनएसएस की धारा 100 यहाँ पर देख सकते हैं 163 के तहत 2 अक्टूबर की रात 10 बजे तक 2 अक्टूबर की रात, ध्यान दीजिएगा, 10 बजे तक जो है निषेधाज्ञा लागू की है। एसडीओ की ओर से जारी आदेश के मुताबिक निषेधाज्ञा के दौरान जो जेएसएससी कार्यालय के 100 मीटर के दायरे में धरना प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आम सभा पर रोक लगाई गई है। उक्त आदेश जिला प्रशासन द्वारा प्रतिनियुक्ति किसी भी पदाधिकारी अथवा सुरक्षा बलों पर लागू नहीं होगा। निषेधाज्ञा के दौरान किसी भी तरह की सार्वजनिक आयोजन का सक्षम पदाधिकारी के पूर्वानुमति आवश्यक होगी। तो यहाँ पर बता दिया गया है कि जेएसएससी कार्यालय के 100 मीटर के दायरे में आप किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन या किसी भी तरह का चीज़ यहाँ पर नहीं कर सकते। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आप सभी को दिखा दिया कि राज्यपाल, झारखंड के राज्यपाल द्वारा क्या बातें रखी गई है। पत्र भेजा गया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सर को और आपके जो जेएसएससी सीजीएल के मामले में जो जेएसएससी के अध्यक्ष है यानी कि प्रशांत कुमार सर को यहाँ पर जो है पत्र भेजा जा चुका है। आगे यहाँ पर आप देख सकते हो सारे अपडेट आप सभी को पता है। अब जो बातें हैं वो मैं आप सभी को बताती हूँ। कल जो टीचर्स और कैंडिडेट जेएसएससी कार्यालय गए थे तो उनमें क्या बातें निकल कर आई हैं। यहाँ पर जो है आरोप क्या क्या दिया गया है, साक्ष्य क्या क्या बताया गया कि 22 सितंबर को प्रथम पाली की परीक्षा शुरू होने से पहले ही प्रश्नों का उत्तर कई अभ्यर्थियों के पास उपलब्ध था। परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का जवाब पहले ही लीक हो गया था। फिर यहाँ पर देख सकते हैं जीएस का पेपर जो पहले ही लिया गया था उसमें गणित, रीजनिंग व कंप्यूटर के सभी प्रश्नों को रिपीट किया गया था। गणित के प्रश्न आपका एसएससी सीजीएल 2022 में पूछे गए सभी प्रश्नों की पुनरावृत्ति थी। बिना कोई बदलाव किए सभी 20 प्रश्न उसी परीक्षा के पूछे गए थे। वही रीजनिंग के सभी 20 प्रश्न सीजीएल 2019 के पूछे गए प्रश्न ही थे। कंप्यूटर के 20 प्रश्न यहाँ पर देख सकते हो जेपीएसआरआरसी
2023 के तथा पेपर 1 में यूपीएससी सीसेट 2019 में से हिंदी व अंग्रेजी के 120 प्रश्न रिपीट किए गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने अपनी जो है सारी चीज़ें जो आरोप उन्होंने लगाए थे उसको पुख्ता यहाँ पर किया है, बताया था और साक्ष्य भी रखा था। यहाँ पर बात क्या निकल कर आई है, सचिव द्वारा क्या कहा गया वो आप देख सकते हो। यहाँ पर बताया गया कि सचिव से मिलकर आए अभ्यर्थियों ने बताया कि आयोग को पेन ड्राइव CD एवं रिपीट किया हुआ प्रश्न पत्र सबूत के तौर पर देकर परीक्षा रद्द करने की मांग की गई है। सचिव ने अभ्यर्थियों को द्वारा दिए गए स्कूल सबूतों की जांच करने और सोमवार 30 सितंबर को आयोग की बैठक कर निष्कर्ष निकालने का आश्वासन दिया। अभ्यर्थियों ने कहा कि सोमवार को छात्र के हित में फैसला नहीं आने पर दोबारा आयोग के समक्ष आंदोलन करेंगे। इस मौके पर कुणाल प्रताप सिंह यहाँ पर जिन्होंने गए थे, जो अंदर गए थे कार्यालय के अंदर, उनका भी नाम यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बातें हैं, सबूत तो इन्होंने दे दिया, लेकिन जिस तरह से आंसर की इन्होंने जारी कर दिया है तो उस तरह से लगता है कि जेएसएससी इस चीज़ को लेकर सीरियस नहीं है। ठीक है, अब देखने वाली बात रहेगी, 30 सितंबर का वेट रहेगा, क्योंकि अभी आप कुछ कर भी नहीं सकते हो। और जिस तरह से यहाँ पर देख सकते हो घेराव, किसी तरह की भी यहाँ पर जेएसएससी कार्यालय के आसपास किसी भी तरह का आप यहाँ पर घेराव नहीं कर सकते, उस चीज़ को लेकर भी यहाँ पर रोक लगा दी गई है 2 अक्टूबर तक। ठीक है, तो ये पूरा मामला था जेएसएससी सीजीएल एग्जाम को लेकर। और 30 सितंबर के बाद देखा जाएगा, 30 सितंबर को ही पता चल जाएगा कि आयोग ने क्या बात रखी है। अगर आयोग सारे सबूतों को लेकर अगर सीरियस है, उन्होंने जाँच कराया, सारी चीज़ें सही निकलती है, जो कि सही भी है, तो उसके बाद देखते हैं आयोग क्या रिस्पॉन्स करता है, क्या एग्ज़ाम को कैंसिल कराया जाता है या आयोग पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और वो अपने प्रोसेस को कंटिन्यू करती है। ठीक है, जो भी अपडेट रहेगी वो मैं आप सभी को क्लियर कर दूंगी। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ। आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। तो बाय बाय।